आपको ठगासा महसूस करे। जिस प्रकार हमारी सरकार नहीं सुन रही है, उनकी राजनीति अब चलने नहीं देंगे। मेरे 5 साथियों के डेंगू हो गया, वो घर जा चुके हैं, पूछने वाला एक भी नहीं है। अब लट खानी पड़े चाहे गोली खानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। दिन रात एक करके पढ़ाई करके एक आदमी किसी भर्ती की परीक्षा देता है और उसमें फिर भर्ती होने के लिए इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है, कई दिन धरना देना पड़ता है। कई सारे लोगों को यहाँ पर डेंगू हो गया, 15-20 दिन से लोग यहाँ पर हैं। कई सारे लोगों को दूसरी बीमारियाँ हो गई, रात को यहाँ पर मच्छर खाते हैं, लेकिन फिर भी इनको धरना देना पड़ रहा है। इतनी मजबूरी है। ये वही सरकार है जिन्होंने वादा किया था कि रोजगार देंगी, जिन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगी, लेकिन यहाँ आलम एक बार देखिए, तस्वीरें एक बार देखिए, लगातार ये हालत हो रही है। और इन सब के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है वो अस्पताल में जा चुका, अस्पताल के बाद फिर से उन्हें धरने पर आना पड़ रहा है। उपेंद्र जी, कब खत्म होगा ये संघर्ष? संघर्ष अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो दीपावली भी यहीं बनाएंगे, भूखे पेट बनाएंगे, विरोध करेंगे। और फिर भी नहीं सुनती है तो उत्तर प्रदेश में जो नवंबर में जो रैलियां कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी की होने वाली है, हजारों की संख्या में मैं कूच करूंगा। हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे लाठियां बरसाए, कुछ भी हो। क्योंकि हाल ही में जो अनशन था, मैं अनशन पे था, आईसीयू में एडमिट था, मुख्य सचेतक द्वारा अनशन समाप्त करवाएगा। हमारी वार्ता का एक दौर हुआ, दूसरे दौर के लिए कहा गया था जल्द बुलाया जाएगा और आपकी काफ़ी मांगे मानी जाएगी। लेकिन वो मांगे आज भी अधूरी है, जिसमें हम जो हमारी जो कई मांगे हैं, जिसमें रीट शिक्षक भर्ती 2018 है, जिसके 2018 न्यायालय में लंबित है, आज सुनवाई है, तो सरकार उसका निस्तारण करवाई कोर्ट से, जल्द से जल्द उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे। वहीं प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 जो कोरोना में काम करने वाले 2018 से लंबित है, लिखित में मंत्रियों ने आश्वासन दिया था, आज भी उनकी ज्वाइनिंग अधूरी है। वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती 689 जिसमें पद कम कर दिए गए थे और शिक्षा मंत्री जी ने कातर सभा में वादा किया था कि मेरी फोन की घंटी बजेगी। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी आपकी फोन की घंटी कब बजेगी, वो उसका भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं विशेष शिक्षकों की मांग करे, दिव्यांग राजस्थान में बहुत बच्चे हैं तो विशेष शिक्षकों के हजारों के पदों की संख्या में पद निकाले जाए। वहीं पीटीआई भर्ती 461 पे निकाल रहा है, जबकि हजारों की संख्या में पद खाली है तो 4 से 5 हज़ार पदों पर उनकी वैकेंसी निकाली जाए। और जो पंचायत राज जैन है और वहीं जो पशु चिकित्सक भर्ती 900 पदों पर 2019 की भर्ती लंबित है, न्यायालय में लंबित है, फैसला नहीं आ पा रहा, न इंटरव्यू की तिथि जारी हो पा रही है। तो लगातार प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश है। वहीं 2000 शिक्षक भर्ती 2012 है, फार्मासिस्ट भर्ती है। तो नई भर्तियों की शिक्षा मंत्री जी रोजाना अलाप रखते हैं कि 19,000 पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटी आएगी, वो कब आएगी? हमें दीपावली से पहले भर्तियों की विज्ञप्तियां चाहिए, उसकी घोषणा चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में भर्ती आए और जो नया कानून की जो घोषणा की है राजस्थान में, हम पहली बार हमने मांग की, सरकार ने हमारी मांग मानी कि हमने मांग की थी कि कानून गिर जमानती कानून का अध्यादेश सरकार लेके आए, लेकिन अभी तक अध्यादेश नहीं आया। वो अध्यादेश लेके आए और जिन बेगुनाह पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो परीक्षाओं में जो गड़बड़ी धांधलियों की आवाज़ उड़े, उनके मुकदमे वापस लिए जाए। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हमारा महापड़ाव, हमारा संघर्ष जारी है। उसमें से कुछ मांगे 5-7 मांगे हमारी हो चुकी है, लेकिन जो मांगे प्रमुख है, जो धरना स्थल पर हम बैठे में, कोरोना के प्रकोप तब धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन डेंगू का प्रकोप इतना ज़्यादा हो रहा है। मेरे 5 साथियों के डेंगू हो गया, वो घर जा चुके हैं, लेकिन रात को यहीं सोना, कई समस्याओं का सामना करना। लेकिन आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो युवाओं के नाम पे राजनीति करते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए इंतजार कर रहे थे कि पटवारी का पेपर लीक हो जाए, आरएस का हो जाए, फिर राजनीति करते, राजनीति चमका के और घर चले जाते। आज वो पूछता है, प्रदेश का बेरोजगार पूछता है कि 15 दिन से हम बैठे, किसी ने ट्वीट किया, किसी ने फेसबुक पर डाला, किसी ने समर्थन किया, किसी ने समर्थन में नारेबाजी की, किसी ने प्रदर्शन किया, और कोई पूछने वाला एक भी नहीं आया। आप बेरोजगारों को पूछ सकते, कोई आया क्या पूछने? एक भी राजनेता जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहा है वो नहीं आया। उनकी राजनीति अब चलने नहीं देंगे। आपको आईसीयू तक पहुंचा दिया, उसके बाद फिर से आकर आपको धरना करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी कई लोगों को डेंगू हो रहा है। इसके बाद भी क्या सरकार वादे पूरे करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है? देखो, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि तुझे कुछ दिन आराम करना, लेकिन जैसे मैं हॉस्पिटल से आया, पहले दिन से इनके बीच में हूँ और मैं इस समय जो इस आंदोलन में खप्पन बांध के आऊँ, चाहे मेरी मौत हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे उत्तर प्रदेश में उस समय लट खाए, उससे दुगने लट खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमें आश्वासन ही परिणाम चाहिए। 23 फरवरी को रात को लिखित में समझौता हुआ, मंत्री सुभाष गर्ग तो मुकर गया कि मैं क्या करूँ, मेरे तो चलती नहीं है। पर चलती नहीं तो लिखित में क्यों दे रहे हो? आप दे रहे हो लिखित में तो वो मांगे पूरी करो। इसलिए हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई? माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मैंने वादे याद दिलाए थे कि रीट और एसआई में जो पेपर लीक जो प्रकरण सामने आया, एसआई का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए और उन्होंने पेपर कहाँ तक दिया वो आज तक पता नहीं चला। एसआई भर्ती में ओमार शीट बाहर आई, वीडियो बाहर आई, ऐसी भर्ती थी जिसमें पहली बार मोबाइल अंदर गया। अब रीट का ले लीजिए, बत्तीलाल पकड़ा गया, बजरलाल के बाद वो कड़ी नहीं जुट पा रही है, कहाँ पेपर गया। एक दिन पहले पेपर आने का मतलब क्या होता है? पेपर बहुत जगह गया और कहीं ना कहीं राजनेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त है।
है, उसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा? बत्तीलाल के बाद बजरलाल क्यों नहीं पकड़ा गया? उनसे कौन कौन जुड़े, उनका खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा? प्रदेश का बेरोजगार भर्ती पारदर्शिता के साथ चाहता है, प्रदेश का बेरोजगार खुलासा चाहता है, किस राजनेता का हाथ है, वो खुलासे क्यों नहीं हो पा रहे? तो अब हमारे जो मांगों को लेकर हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, साथ भी दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को ठगा सा महसूस करें। जिस प्रकार हमारी सरकार नहीं सुन रही है, जिस बार माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने कानून की मांग रखी तो उन्होंने मुझे कहा था बहुत अच्छा सुझाव है, हालांकि उन्होंने कानून की मांग हमारी पूरी कर दी है, लेकिन उसका अध्यादेश में आना बाकी है। जो 23 तारीख को समझौता हुआ, जो तमाम लोग यहाँ मौजूद है उनकी मांगे अधूरी है, इसके अलावा नई भर्तियों की मांगे कर रहे हैं, पूरी अधूरी, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो वो मांगे अधूरी है। तो तमाम अधूरी मांगों को लेकर हमारा लगातार संघर्ष है। हर परीक्षा में लाल पे लाल पकड़े जा रहे हैं और वो सब जो है एक से बढ़कर एक चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये जिनके चेहरे नीले पड़ गए हैं यहाँ पर बैठे बैठे 15 दिन से, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप पीपी किट पहनकर आए, क्या मांगे आप? हमारी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में निकाली गई थी, जिसका 2018 में ही दस्तावेज सत्यापन हो गया, लेकिन आज तक वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। 23 फरवरी को माननीय मंत्री महोदय सुभाष जी गर्ग ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि विद वन मंथ में आपकी भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी, लेकिन आज उस बात को 6 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन माननीय जी आज अपने वादे से मुकर रहे हैं। बार बार यही एक ही घिसा पिटा सवाल जवाब मिलता है कि सरकार में मैं एक छोटा सा मंत्री हूँ, मेरी कोई मानने वाला नहीं है। तो हम माननीय जी से निवेदन करते हैं कि हमने कोविड जैसी महामारी में सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमने कोविड जैसी महामारी में हमने सैंपल कलेक्ट किए। कोविड वॉरियर हैं, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है वो भी अटक चुकी है और इनकी जो हालत है वो लटक चुकी है। आपका क्या मांग है? आप कौन सी भर्ती से? सर हम सारी शिक्षा भर्ती के लिए आए हुए हैं। अभी सरकार ने अभी घोषणा की है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है ना, जो घोषणा की है 461 है ना जो सेकंड ग्रेड और 461 थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए सरकार ने घोषणा की है। मैं अगर पूरे राजस्थान की बात करूँ तो 64,000 स्कूल हैं पूरे राजस्थान में, उसमें से 45,000 स्कूलें ऐसी है सरकार सर जिसमें है ना जो सारी शिक्षक अभी भी है ना जो लगे हुए नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ भी थर्ड ग्रेड की कम से कम है ना 4 से 5,000 पोस्ट हैं और सेकंड ग्रेड की कम से कम 2,000 पोस्ट है ना जो निकाल करके हम जो बेरोजगार पीड़ित यहाँ लगातार 15 दिन से बैठे हुए हैं हमें राहत प्रदान करे। आप कौन सी भर्ती से? मैं रीट 2018 भर्ती से हूँ, जो तृतीय वरीयता सूची आई थी कोर्ट में लंबित है और हम मांग उपेन्द्र भाई के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं। मांग है हमारी जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दिलाई जाए। इनकी नियुक्ति अटकी हुई है, आपका क्या अटका हुआ है? हमारा तो सर फ़ोन अटका हुआ है मंत्री जी का, अगर वो फ़ोन कर दे। मैं स्कूल में क्या था 2018 का छात्र हूँ। मंत्री जी ने कातर विधानसभा में वादा किया था कि आपकी जो सीटें काटी गई है 689 उनको हम जोड़ देंगे, आप मनोज जी मेघवाल का चुनाव में साथ दीजिए। हमने अपने पैसों से गाड़ियाँ लगाई, कांग्रेस का प्रचार किया, पूरा साथ दिया, लेकिन वही है कि नेताओं की फितरत होती है कि काम होने के बाद में बदल जाते हैं। अब मंत्री जी है वो बदले से नजर आ रहे हैं। इनकी फ़ोन की घंटी अटकी है और परीक्षा भर्ती लटकी है। राजस्थान में 70% से अधिक वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं, जिसके लिए 2019 में विज्ञापन भी जारी किया गया। अगस्त 2020 में उसके लिए परीक्षा भी आयोजित करवाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद से किसी कारणवश वो मामला न्यायालय में चला गया, जिसकी न्यायिक सुनवाई भी पूरी हो चुकी है 1 महीने पहले। आज से 1 महीने से फैसला सुरक्षित रखा गया है, जो कि न्यायालय से किसी कारणवश क्या कारण है कि वो बाहर नहीं आ पा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी न्यायालय में प्रकरण हमारा लटका हुआ है वो जल्द से जल्द हमारा मामला सुलझे और हमारे 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के जो लिए साक्षात्कार है उसकी तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए। विशेष शिक्षा भर्ती के लिए सारे बच्चे यहाँ पे एकत्रित रहे। तकरीबन 15 दिन से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। विशेष शिक्षा का आलम राजस्थान में ये है कि तकरीबन राजस्थान के प्राइमरी विद्यालयों में 74,000 बच्चे विशेष दिव्यांग बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाले चंद कुछ 1,000 टीचर हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं। उनको भी उन्होंने कहीं अलग अलग ऑफिसों में लगा रखे हैं। तो आज दिव्यांग की शिक्षा का ये हाल है कि बच्चों को बिल्कुल शिक्षा नहीं मिल पा रही है और सरकार जो है इतनी नाकाम हो रही है उन बच्चों के लिए शिक्षक लगाने के लिए। हमारी मांग ये है कि रीट भर्ती 2021 में तकरीबन 5,000 पद विशेष शिक्षकों के सृजित किए जाएं। तो दिव्यांग जो है वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा यहाँ पर नहीं हो पा रही है। ये पूरा यहाँ पर आलम है और हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुखी हुआ है और यहाँ धरना प्रदर्शन करने को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।
अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।